जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को छोटा भाई कहा, तब से बाबा बागेश्वर के सारे वीडियो खोजे जा रहे हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने मुसलमानों के बारे में क्या कहा, हिंदू राष्ट्र पर कौन सी हुंकार भरी, लोगों को बीमारियों का कौन सा इलाज बताया, धीरेन्द्र शास्त्री का सारा बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री के बीते हुए कल से ज्यादा ये देखना चाहिए कि बाबा बागेश्वर ने कल क्या किया और आज क्या किया। बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बाबा बागेश्वर को छोटा भाई कहा, यह किसे खटक गया। जब से मोदी बागेश्वर आए तब से धाम पर अटैक कौन कर रहा है। मोदी के जाने के बाद बाबा बागेश्वर में कौन खोट खोज रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा बागेश्वर के धाम में पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री ने एक कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी, जिसे बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बना रहे हैं। तब से लेकर लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। सनातन विरोधियों को यह धर्म सेवा नजर नहीं आ रही। वो लगातार सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्वयंभू फैक्ट चेकर एक्टिव हो गए हैं। उन्हें यह पच ही नहीं रहा कि कैसे कोई धर्मशास्त्री, कोई कथावाचक एक ऐसा कैंसर अस्पताल बना रहा है जिसका शिलान्यास करने खुद प्रधानमंत्री गए हैं। विवादित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक के बाद एक कुल 18 पोस्ट की हैं, जिनमें धीरेन्द्र शास्त्री के वीडियोज हैं और ये सारी पोस्ट धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ थी। जैसे ये वीडियो पोस्ट करके कहा कि जो धीरेन्द्र शास्त्री कैंसर के इलाज के लिए गौमूत्र और हल्दी देते थे, वो 200 करोड़ का कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। एक और ट्वीट में लिखा कि शास्त्री की प्रसिद्धि इस वजह से हुई क्योंकि वो अद्भुत क्षमताओं का दावा करते हैं, बीमारों का इलाज खुद करने का दावा करते हैं। हर पोस्ट आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ थी। उनके वीडियोस थे जिनमें वो भक्तों से बात कर रहे हैं, उनकी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा था। सवाल यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री अब क्या कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री इस पिछड़े हुए इलाके में एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। सच्चाई यह है कि सिर्फ 4 दिनों के अंदर इस इलाके में देश के 2 सबसे शक्तिशाली पदों पर बैठे लोग आए। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखने आए थे। 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 251 कन्याओं के सामूहिक विवाह में मुख्य अतिथि बनकर पहुंची थी। और सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं पहुंची थी, बल्कि उनके साथ बहुत भारी भरकम वीआईपीज की भीड़ भी थी। पहुना दुअरा पे बाजे सहनाई, ए दुल्हन के पापा चला गोड़वा धोवाई, अइले पहुना बागेश्वर की पावन भूमि से। सोचिए, जिस शादी में बीजेपी के सांसद और सिंगर मनोज तिवारी स्वागत गीत गा रहे हों, वो कैसी शादी रही होगी। धरती अंबर बोले। इन तस्वीरों को देखकर भी सनातन विरोधियों को कल से नींद नहीं आ रही होगी। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को अब तक एक चमत्कार करने वाले बाबा और एक कथावाचक के रूप में ही जाना जाता था। लेकिन शायद सनातन समाज को यह नहीं पता होगा कि वो गरीबों का सहारा भी बन रहे हैं, जिनका कोई नहीं होता उनके लिए काम कर रहे हैं और वो सनातन को ही आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल है, धीरेन्द्र शास्त्री ने
गरीब कन्याओं का विवाह करवाने का जिम्मा क्यों उठाया? इसके पीछे कारण इतना ही है, जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला। तो जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी, तो यहां वहां भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे। जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया, तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, उपहार नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया, तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रण प्रारंभ हुआ, संकल्प प्रारंभ हुआ। और आज वो बेटियां यहां से, जिनको 1 महीने पहले तक हमारा परिचय नहीं रहता, पर जब ये यहां से जाती हैं, मुस्कुराती हुई जाती हैं, आशीष देकर के जाती हैं, तब मन प्रसन्न होता है। सोचिए, आज यह मुहिम इतनी बड़ी हो गई है कि उसमें सीधे देश की राष्ट्रपति शामिल हो रही हैं। इन कन्याओं के विवाह में यह नहीं देखा जाता कि वो किस जाति की है, अगड़ी है, पिछड़ी है, अति पिछड़ी है, ओबीसी है, दलित है। सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि सनातनी है और गरीब है, जिनका कोई नहीं है। जो इस देश को जातियों में बांटना चाहते हैं, उनके लिए भी सामूहिक विवाह का यह आयोजन बहुत बड़ा जवाब है। खास तौर पर तब जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आयोजन में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होती है और उसमें राज्य के ओबीसी मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहते हैं। भारतीय परंपरा में संतों ने सदियों से अपने कर्म और वाणी से जनमानस को राह दिखाई है। समकालीन समाज में प्राप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाए हैं। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों के बारे में लोगों को जागरूक किया है। छुआछूत और उच्च नीचे भेदभाव को दूर करने की ये सीख दी है। संतों ने महिलाओं को समाज में उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रयास किए हैं। कुछ वर्षों पहले तक क्रिकेटर हो या बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हो, सनातन से वो दूरी बनाकर रखते थे। अक्सर मंदिरों में और धामों में जाना पसंद नहीं करते थे। शायद उन्हें लगता था कि उनकी सेकुलर छवि को धक्का पहुंचेगा। लेकिन ये बढ़ते हुए सनातन की ही ताकत है कि अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ऐसे आयोजनों में शामिल होने से गुरेज नहीं होता। इसीलिए इस कार्यक्रम में उर्वशी रौतेला भी आई थी। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, आरपी सिंह, रॉबिन उथप्पा भी पहुंचे थे। जो नहीं पहुंच पाए, उन्होंने रिकॉर्ड करके मैसेज भेजे थे। मैं गुरुजी से कुछ ही समय पहले मिला और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मिल के ऐसा नहीं लगा कि मैं गुरुजी से मिल रहा, ऐसा लगा कि एक ऐसी आत्मा से मिल रहा हूं जो तृप्त है, पवित्र है। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब आप किसी से मिलते हो और आपका ऐसा आभास होता है मिलकर कि वो एक आत्मा पवित्र आत्मा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग शिवरात्रि के दिन 251 कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं, अगर आप वहाँ आएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा होगा। बट मैं ये कहूँगा कि गुरुदेव, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। चाहे नेता हो, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हो, पूर्व क्रिकेटर हो या देश का कोई भी वीआईपी हो, उन्हें अब यह समझ में आ रहा है कि सनातन की बढ़ती हुई ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सनातन इस देश का वो सत्य है जो आदिकाल से है और अनंत तक रहेगा। बेसहारों के सहारा बनकर एक ऐसी परिपाटी भारत की परंपरा में पुनर्स्थापित सनातन की, कि जब तक सनातन है तब तक कोई भी सनातनी, कोई भी बिटिया कमजोर नहीं हो सकती और अनाथ नहीं हो सकती। ऐसी परिपाटी को पुनर्स्थापित करने के लिए गुरुदेव को बार बार कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। पूरे विश्व के सभी सनातनी आपकी आवाज को सुन रहे हैं और पुनः धर्म की स्थापना को होते हुए देख रहे हैं। कैंसर अस्पताल बनाना, किसी आदमी की 26-27 साल में ये सोच हो, उम्र क्या है? ठीक है, भगवान ने ताकत दी हुई है, शक्ति दी हुई है, भगवान का बहुत आशीर्वाद है, लेकिन इस इलाके में बचपन जिनका बीता हो, वो ये सोच रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे बढ़िया कैंसर अस्पताल यहां के लोगों के लिए बनाऊंगा, नशा की मुक्ति हो इसके लिए मैं अभियान चलाऊंगा।
और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिनको ये लगता है कि धर्म में जो बाबा हैं वो केवल आपको जड़ी बूटी दिखाते हैं या चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार के साथ साथ जो कलयुग की स्थिति है कि उसमें अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा आपका इलाज हो, ये बागेश्वर सरकार ही कर सकते थे। सनातन की ताकत वाला यह संदेश उन पार्टियों को भी समझ में आ रहा है जो ऐसे आयोजनों से दूर रहती हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मोदी के साथ साथ धीरेंद्र शास्त्री की भी तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। बुंदेलखंड के क्षेत्र में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया गया है, उसके लिए मैं बागेश्वर धाम के बाबा जी को भी और नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देता हूं। यही नारायण सेवा है। इस तरह के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों को यदि मदद करते हुए वे अगर ये ऐसी संस्थाओं में ध्यान देंगे, उसका ज्यादा असर पड़ेगा। और ये सनातन धर्म का राजमार्ग है, नर ही नारायण है। आचार्य धीरेंद्र शास्त्री 5 साल से हर साल गरीब बेटियों की शादी करवाते हैं। अब तक 669 बेटियों का विवाह करवा चुके हैं। कल जिन 251 गरीब लड़कियों ने नए जीवन की शुरुआत की, उनमें 108 आदिवासी समाज की हैं, जबकि 143 दूसरे सनातन समाज की गरीब बेटियां हैं। वॉलंटियर्स गांव-गांव घूमकर ऐसी बेटियों के बारे में पता लगाते हैं जो बेसहारा हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, जो बेहद गरीब हैं, जिन्हें मदद की जरूरत है। इस बार गरीब बेटियों से संपर्क करने के लिए वॉलंटियर्स ने करीब 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। यही नहीं, बल्कि इन गरीब घरों के दूल्हों को भी दूल्हे वाली पूरी फीलिंग और सम्मान दिया गया। बाकायदा उन्हें घोड़े पर बिठाया गया। इसके लिए 251 घोड़ों का इंतजाम भी किया गया। असल मायनों में धीरेंद्र शास्त्री न सिर्फ सनातन की सेवा कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों को भी दूर कर रहे हैं। कई सारे संदेश इस विवाह समारोह में छिपे हुए हैं, जो आज के दृष्टि से भी हमारे लिए, सबके लिए उपयोगी है। आपने कई कारणों को जोड़ करके जातिगत विषमताओं के खिलाफ लड़ने का साहस और संघर्ष का आज ये पांडाल गवाह बना है बाबा हनुमान जी के धाम में। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये घोड़े जुटाए गए, घोड़े 251 घोड़े कहां से लाए महाराज जी, गजब कर दिया आपने। जातिगत भावनाओं को कुचलते हुए सर्वधर्म सद्भाव और सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण के दिग्विजय घोड़े के नाते से हमारे आज दूल्हा यहां इस पे सवार होंगे। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। जब हमारे समाज के अंदर कई बार ऊंचा नीचा, ये दूल्हे में, ये घोड़े पे बैठेंगे नहीं बैठेंगे, ये 50 तरह की झंझटें थी, लेकिन आपने इस सबसे ऊपर ला करके समाज के सामने शासन, सत्ता और संत, ये त्रिवेणी की मौजूदगी में विवाह का जो प्रसंग लाए, वाकई महाराज जी बधाई दूंगा आपके माध्यम से। इन गरीब घर की कन्याओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी शादी इतनी धूमधाम से होगी। न सिर्फ इन लड़कियों की शादी करवाई गई, बल्कि उन्हें शादी में उपहार भी दिए गए, घर गृहस्थी का सामान भी दिया गया। इस विवाह समारोह में सिर्फ वीवीआईपी ही नहीं थे, बल्कि लाखों की संख्या में आम लोग भी पहुंचे थे। शादी में 20 लाख लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया। शादी के मेन्यू में 13 व्यंजन शामिल थे, जिन्हें मेहमानों को परोसा गया। 15 एकड़ में खाने की व्यवस्था की गई। अब यह काम कितना मुश्किल था, उसे भी समझ लीजिए। करीब 800 लोग खाना बनाने के काम में लगे हुए थे। खाना बनाने के लिए मशीनें लगाई हुई थी। मेहमानों को दिए जाने वाला सारा खाना शुद्ध घी में बनाया गया था। यहाँ से शादी हो रही है, बहुत खुशी हुई। और हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारा यहाँ से फॉर्म भरेगा और पास हो जाएगा। और मम्मी पापा सब, मम्मी बहुत खुश हैं, मम्मी का बोझ हल्का हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शादी यहाँ से हुई और भारत की राष्ट्रपति महिला जो है वो हमारी शादी में आई हमें आशीर्वाद देने के लिए। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। ऐसी शादी ऐसे लोगों की कभी नहीं होती, हमारी हुई। नहीं, मैं छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पिता नहीं है, मेरा भाई है और मेरी माँ है। बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी यहाँ से शादी होगी। मेरे मम्मी मजदूरी करती हैं, खेत जाती हैं, और पापा जी भी मजदूरी करते हैं वो भी। ऐसा सोचा नहीं था कि ये हमारा होगा ऐसा,
लेकिन ये आशीर्वाद है हमारे हो चुकी है उन दूल्हों के लिए भी पूज्य श्री पंडित जी का, तो हम यहाँ पे आए हैं।